अब हम जो स्लीव डिजाइन बनाएंगे उसके लिए मार्क करेंगे। उसके लिए ये हमारी मोहरी साइड है और ये है जो शोल्डर में अटैच होगा वो वाला हिस्सा। तो मोहरी साइड से हम सबसे पहले 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। उसके बाद 1.25 इंच का पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद 5 इंच पर निशान लगाएंगे शोल्डर की साइड, ये इस तरीके से। और इसके बाद बीच में 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे बिल्कुल बीच में ये। और ये जो हमने निशान लगाए हैं इनका एक बॉक्स बना लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ से भी हम 2 इंच, ये 1.5 इंच पे ले रहे हैं तो यहाँ से भी आप 1.5 इंच नाप लीजिए इस तरीके से। और यहाँ से भी 1.5 इंच नाप लेंगे और इस तरीके से ये एक बॉक्स बन जाएगा। इस तरीके से देखिए, इस तरीके का एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो बॉक्स हमने बनाया इसका बिल्कुल मिडिल पॉइंट ढूंढेंगे कितना होगा। ये हमारा है 5 इंच, तो इसका जो मिडिल पॉइंट आएगा वो 2.5 पे आएगा, यानी कि 2.5 इंच पे आएगा। ये हमारा हो गया है मिडिल पॉइंट। तो जो हमने मिडिल पॉइंट मतलब बीच का जो पॉइंट हमने ढूंढा है उस पर हम शेप बनाएंगे पत्ती वाला, बहुत ही आराम आराम से इस तरीके से करते करते। इस तरीके से एक पत्ती का देखिए एक लीफ वाला डिजाइन बनाएंगे। और साथ ही साथ ये जो हमारे मोहरी साइड है यहाँ पर भी ये जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ पर, इसको इस तरीके से कर्व, जैसे ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ से इसे इस तरीके से कर्व देते हुए चले जाएंगे। तो ये वाला हिस्सा भी हमें काटना है, साथ ही ये जो लीव का निशान हम कर रहे हैं ये भी हमें काटना है। मगर ध्यान रखिएगा ये जो आप लीव का निशान काट रहे हैं ये सिर्फ लाइनिंग वाले कपड़े पे काटिएगा, मेन फैब्रिक पर मत काटिएगा। अब जो डिज़ाइन हमने ड्रॉ किया है उसकी हम कटिंग कर लेंगे बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके से। और ये हमने लीफ का डिज़ाइन कटिंग किया, साथ के साथ हमें यहाँ पर मोहरी साइड जो हमने कर्व का निशान लगाया है ये वाला, ये भी हम कटिंग कर लेंगे साथ के साथ। देखिए इस तरीके से हमारा जो स्लीव डिज़ाइन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारा कट के तैयार हो गया है। इसे अब हम मेन फैब्रिक पर रख के सील लेंगे। और सीलते हुए ध्यान रखिएगा जो हमारा मेन फैब्रिक है वो अंदर की तरफ सीधा होना चाहिए, बाहर की तरफ उल्टा होना चाहिए। और उसके ऊपर आप अपना ये फैब्रिक रखेंगे, ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है ये रखेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे सारे पे आपको सिलाई लगानी है, इस एरिया में सारे में सिलाई लगानी है आपको ये वाला। फिर हम सीधा करके आपको दिखाएंगे, अभी मैं सिलाई लगा के भी आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से ना आप पिनों से सिक्योर कर लीजिए कपड़े को बहुत अच्छी तरीके से, ताकि जब हम देखिए यहाँ ये जो हमारी कटिंग है, जब हम यहाँ पर इस लीफ पे सिलाई लगाएं तो कपड़ा इधर उधर ना हो और बिल्कुल सही रहे। इससे हमारा डिज़ाइन बहुत ही क्लीन बनेगा।
या 20 सेंटर पर आके रोक के सुई नीचे रखिएगा अंदर की तरफ और इस तरीके से टर्न करके सिलाई लगा लूँगी। जहाँ हमने डिजाइन की ये सिलाई लगाई है, अब हम यहाँ से इसे कटिंग कर लेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है, ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा जिसमें हमने पहले ही कटिंग कर ली थी। अब हम मेन ये हमने सिलाई लगा ली है, अब हम इसे भी कटिंग कर लेंगे। और साथ ही साथ मैंने पिन लगा रखी थी ताकि ये सही रहे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इस पूरे डिजाइन में छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि इसे फोल्ड करने में आसानी हो। खासकर कॉर्नर पे। अब हमने इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के लिए इस तरीके से आप लाइनिंग का कपड़ा उठाइए, ये लीजिए, और इसको इस तरीके से इसके अंदर डाल दीजिए, इधर से निकाल लेंगे। ये इस तरीके से हमारा डिजाइन बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से देखिए मैंने पिनों से सिक्योर कर लिया है सारा। ये हमारा बीच का जो डिज़ाइन है वो बन के तैयार है। अब हमें ये जो हमने कटिंग की है मोहरी की साइड से, ये वाली कटिंग से सिलाई लगाना शुरू करना है और लास्ट तक सिलाई लगाते हुए सारी जो स्लीव है इस पे सारी पे सिलाई लगा लेना है। और जो फिर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा मेन फैब्रिक, वो हम कट कर देंगे और हमें लाइनिंग के कपड़े पर इस तरीके से सिलाई लगाते हुए चले जाना है। मैंने इसमें चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसको जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा कट कर देंगे, इसे बिल्कुल फिनिशिंग दे देंगे। और इस तरीके से चारों माई से भी हम फिनिशिंग दे देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो सीधी तरफ है, सीधी तरफ का ये करके एक्स्ट्रा बिल्कुल निकाल दीजिएगा। तो इसे हम हल्का हल्का इस तरीके से ऊपर की साइड फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे बहुत छोटा छोटा फोल्ड करते हुए चले जाइए इस डिज़ाइन को, क्योंकि जब हम लेस लगाएंगे तो ये छिप जाएगा। इस तरीके से हमें यह छोटा छोटा बिल्कुल इस तरीके से करके इसको हमें सीधी तरफ फोल्ड करते हुए चले जाना है। सामने ये जो मोहरी का हमारा डिज़ाइन है तो ये बन जाएगा। देखिए मैंने बहुत ही हल्का हल्का सा ये सिलाई लगा दी है। ये सारा देखिए आप, ये सारी सिलाई लग चुकी है। ये मैंने सीधी तरफ ऊपर की तरफ लगाई क्योंकि यहाँ लेस लग जाएगी। तो ये बिल्कुल देखिए नीचे की साइड से मैं दिखाती हूँ कितना क्लीन हमारा डिज़ाइन बनके, ये देखिए ये इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरीके के ये पीसेज लेने हैं। मैंने 5 बनाए हैं, आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 5 लिए हैं इस तरीके के पीसेज।
मैंने इस तरीके के पीसेज लिए हैं। देखिए ये 3.5 मीटर इसकी लंबाई है और 3.5 मीटर ही इसकी करेक्ट, देखिए 3.5 मीटर ही इसकी चौड़ाई है। तो ये 3.5 मीटर के मैंने 5 लिए हैं, 5 बनाए हैं। और अब हमें डोरी बना लेनी है। देखिए मैंने सीधी पट्टी से ही डोरी निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं छोटी डोरियाँ बना रही हूँ। तो ये आप सीधी पट्टियों से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम उरेब की पट्टियाँ निकालते हैं उनसे डोरी तो बहुत इजीली बन जाती है, मगर उससे क्या होता है कि कपड़ा बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो मैंने ये सीधी, और मैं अभी इस डोरी को आपको निकाल के भी दिखाऊंगी। सबसे पहले आप पट्टी में एक पैर की सिलाई लगा लीजिए। देखिए मैंने एक पैर की ही सिलाई लगाई है। ये रहा, डोरी पतली ही बनेगी, मोटी नहीं बनेगी इससे। और मैंने ये धागा ले लिया है। धागा जो आप लें ये मजबूत लें, सुई में धागा लगा लिया है इस तरीके से। अब इस तरफ, जिस तरफ से भी आपको निकालनी हो, इस तरफ से ऐसे लगाइए और ये डबल धागा लेना है, इसके बीच से इस तरीके से कर लीजिए। और ये अब क्या करना है कि इस तरफ से आप ये निकालना शुरू कर देंगे हम। देखिए इस तरीके से आप इसे धागे को खींचते जाएंगे और पीछे की साइड से इस तरीके से हाथ से प्रेशर देकर रखेंगे, तो ये बहुत ही आराम से निकलते हुए चली जाएगी। ये हमारा कपड़ा आ गया है। तो इधर से आप इस तरीके से खींच लीजिए और ये बहुत ही आराम से खिंच जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और खूब अच्छी पतली डोरी बन के तैयार हो जाती है। अगर आपको छोटी डोरी बनानी है तो आप सीधे कपड़े से बहुत ही इजीली बना सकते हैं। मैंने आपको बना के दिखा दी है। ये हमारी डोरी बनी। अब हमें ये पीस लेना है और इस पीस के बिल्कुल बीचों बीच ये डोरी रखनी है इस तरीके से, और इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। किनारों को आपस में अच्छी तरीके से मिला देना है और ये इस तरीके से, और यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसमें लगा दी है। ये बिल्कुल यहाँ से जहाँ हमने डोरी रखी है यहाँ से इसकी सिलाई लगा देनी है। मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। किनारों का ध्यान रखना है, किनारे मिला के रखने हैं और डोरी बिल्कुल बीचों बीच है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ इस तरीके से लगाइए इस डोरी को और अब ये जो हमने सिलाई लगाई है, बनाया है, इसको देखिए ये बना हुआ है हमारा, एक ही सिलाई हमने लगाई है। अब हमें इसको सीधा कर देना है इस तरीके से। जब हम सीधा कर देंगे तो ये वाली शेप हमारी आ जाएगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट तक आपको सिलाई लगा लेनी है, इसे सीधा कर लेना है। इस तरीके से रखिए आप और सिलाई लगा दीजिए। और इस तरीके से आपका ये मैंने, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा देखिए, जो भी एक्स्ट्रा इसमें हो, मार्जिन कुछ भी कपड़ा हो, उसे आप इस तरीके से काट दीजिए। ये इस तरीके से मैंने 5 बना लिए हैं। ये भी है एक, तो इस तरीके से 5 बना लिए हैं मैंने। आपको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत हो आप उतने बना लीजिएगा। अब हमें ये जो हमने बनाए हैं सारे के सारे ये सेट करने हैं। तो सबसे पहले इन्हें सेट करने के लिए ना आप एक काम कीजिए, इसे बीच में एक बीच में रख लीजिए, उससे ना सारे के सारे अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे। और फिर आप जितना आपको बाहर रखना है, जिस तरीके से रखना है, इस तरीके से आप रखते चले जाइए। मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने एक रखा है मिडिल में ये वाला, उसके बाद फिर 2 इधर हो जाएंगे और 2 इधर हो जाएंगे। तो उससे ना ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेटअप हमारा बैठ जाएगा इस तरीके से।
अब जब हम इसे सिलाई करेंगे तो ये अच्छी तरीके से हम बैठा देंगे। देखिए मैंने ये लगा लिए हैं, एक मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। ये इस तरीके से आप लगा लीजिए, साइज सबका इक्वल रखिएगा और ये इस तरीके से लेना है और इसके अंदर डालना है, अंदर की तरफ डालना है। इसके साइज का ध्यान रखना है आपको और इस तरीके से ये रखना है और अब इस पर मशीन चला देनी है। देखिए मैंने इस तरीके से 5 लगाए हैं, आपकी मर्जी आपको कितने लगाना। मुझे 5 सफिशेंट लग रहे थे तो इतने ही मैं लगाऊंगी। दूरी का भी ध्यान आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसे आपको ठीक लग रहा हो। इस तरीके से ये 5 हैं, ये लग गए हैं और इन सब की जो ये डोरी हमने बनाई है, इन डोरियों को एक साथ लाकर बिल्कुल यहाँ पे बीच में सेट कर देना है, बिल्कुल पास पास सेट करना है। और ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल मतलब कोई भी ओवरफ्लो ना उसके एक दूसरे के ऊपर ना आए। और देखिए बिल्कुल एक साथ इस तरीके से आपको लगाना है। और अभी ये डिज़ाइन वैसे तो हमारा बनके तैयार हो गया, पर अभी इसमें लेस लगेगी। इस तरीके से देखिए मैंने एक छोटी सी लेस चूज की है यहाँ लगाने के लिए और इस तरीके से हम लगाते हुए ऊपर चले जाएंगे। इस तरीके से ये स्लीव डिजाइन बनके तैयार है जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने एक हैंगिंग भी लगा दिया है, आपके ऑप्शन के तौर पे लगाना है नहीं लगाना है। और यहाँ पे आप एक बटन भी लगा सकते हो खूबसूरत सा, वो भी ऑप्शन है, ऑप्शनली है कि आपको लगाना है या नहीं। ये देखिए आप कितना प्यारा पास है, कितना प्यारा कितना खूबसूरत ये ब्लाउज स्लीव डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। ऐसे ही और डिज़ाइन देखने के लिए या आप कोई ऐसा डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ब्लाउज डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन या फिर स्लीव डिज़ाइन, जो भी आप देखना चाहें आप कमेंट कर सकते हो और मैं वही डिज़ाइन आपको वीडियो में बना के दिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास, ये कोशिश अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। Thanks for watching.